कई तरह की संदिग्ध गतिविधियों के कारण चर्चा में रहने वाली चौहान ग्रीन वैली एक बार फिर चर्चा में है और इस बार एक नया तरीका का मामला सामने आया हुआ है जिसे खुद वहां रहने वाले लोगों ने उजागर किया है। आपको याद होगा ये ग्रीन वैली वही जगह है जहां पर लगभग 1 से 2 महीना पहले चौकीदारी कर रहे गार्ड को युवक ने अपनी कार से उड़ा दिया था, जिसकी लगभग 4-5 दिनों बाद मौत भी हो गई थी। कॉलेज छात्र छात्राओं या जो एजुकेशन के नाम पर भिलाई में रह रहे हैं, कई तरह के युगल आए दिन वहाँ पर पकड़े जाते हैं। किराए पर रहते हुए लोगों की गतिविधियां बड़ी संदिग्ध रहती हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जो संभ्रांत नागरिक हैं वो परेशान रहते हैं। ऐसा ही एक मामला कल उजागर हुआ जब चौहान वैली में रहने वाले किसी व्यक्ति ने OLX पर एक संदेश पढ़ा। यहाँ दोस्तों 500 रुपए में कमरा देने का विज्ञापन बाकायदा OLX में डाला गया था। OLX आमतौर पर वो जगह होती है जहाँ पर पुराने वाहन, पुराने कपड़े, पुरानी मशीनें, नए पुराने मकानों को जो खरीदी बिक्री का जो मामला होता है OLX के माध्यम से आपस में तय होता है। लेकिन ओयो की तरह लड़के लड़कियों को या कहा जाए महिला पुरुषों को घंटे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से किराया उपलब्ध करने का विज्ञापन खासतौर पर OLX में पहली बार देखा गया है। और जैसे ही चौहान वैली में रहने वाले किसी व्यक्ति को इस विज्ञापन की खबर मिली तो जब उनको लगा कि हमारी ही कॉलोनी में इस किस्म का कारोबार हो रहा है, हमको पता नहीं है, OLX पे विज्ञापन चल रहा है, तो उन्होंने एक अच्छी योजना बना करके और ये कहा जाए कि फर्जी कस्टमर बनाकर किसी से बात कराई। उसके बाद मकान मालिक मकान दिखाने के नाम पर वहां पहुंचा और मोहल्ले वालों ने घेर लिया। क्योंकि मोहल्ले में 500 रुपए पर डे किराया मतलब सीधी सी बात है, वहां पर कोई ना कोई आपत्तिजनक कार्य होता है। और ओयो जिस्म फरोशी के धंधे का एक दूसरा नाम है जहाँ पर घंटों के हिसाब से कमरे बुक होते हैं। लेकिन किसी कॉलोनी में इस तरह एक मकान किराए पे दिए जाने की पहली घटना थी भिलाई के लिए खासतौर पे, जिसपे वहाँ के जागरूक नागरिकों ने अपनी जागरूकता का परिचय दिया और बाकायदा प्लानिंग करके मकान मालिक को पहले बुलाया और मकान मालिक कमरा दिखाने के नाम पर पहुंचने के बाद वहाँ जो महिला गई थी उसको पहले उसने अंदर से बंद कर लिया। बाद में जब महिला ने फोन किया और मकान मालिक को लगा कि शायद वो अपने पार्टनर को बुला रही है, लेकिन मोहल्ले वाले बाहर खड़े हुए थे और सब के सब एक साथ घुस गए। वहाँ जाकर उन्होंने जो नजारा देखा वो वास्तव में खतरनाक कहा जाता है, इसलिए कि कुछ भी हो सकता है। वो व्यक्ति जो अपने आप को रेलवे कर्मचारी बता रहा है, जिस आदमी का वो मकान है उसका नाम कमल किशोर नायक है, जो कि अपने आप को रेलवे कर्मचारी बताता है, बिलासपुर में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत हूँ, ऐसा भी उसने कहा। इसका एक मकान जो है खमरिया में है, वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर भी नहीं है, दीनदयाल कॉलोनी खमरिया, जिसका नंबर है A6/2 जहाँ पर वो रहता है। और ये जो मकान है चौहान ग्रीन वैली का, इसका नंबर है E6 रूम नंबर 37। जब मकान खुलने के बाद कॉलोनी के लोग अंदर घुसे तो देखे वहाँ पर कम से कम 150 के आसपास मोबाइल मौजूद थे, पड़े हुए थे, 70-80 सिम थी वहाँ पर, यूज्ड अनयूज्ड बैटरियां, ताले चाबी थे 100 के आसपास और कुछ यूज्ड और अनयूज्ड कंडोम्स भी थे जो कपल्स आते हैं, जो जिसमें जो उनको चीजें जरूरत रहती हैं वो जो उपयोग करते हैं, तमाम चीजें वहाँ पर थी, जो कि वास्तव में एक बस्ती के अंदर होना किसी भी तरह से उचित नहीं माना जा सकता। इन सब के बीच में कंप्यूटर, हेक्सा ब्लेड, ड्रिल मशीन, उसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात थी जो एक रजिस्टर वहाँ पर मिला, एक रजिस्टर जिसमें सन 1925 के आसपास से जो तमाम तरह की रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, कहीं ट्रेनों में आग लग गई है, उनसे संबंधित खबरें थी, जिसको बाकायदा मार्कर से मार्क किया गया था। आखिर उस व्यक्ति ने उस रजिस्टर में उसको क्यों मेंशन किया, इसका जवाब तो वही दे सकता है। लेकिन तमाम चीजों को देखकर ये लगा जरूर कि जो व्यक्ति है कमल किशोर नायक, अपने आप को रेलवे कर्मचारी बताता है, भले वो रेलवे कर्मचारी है या नहीं तो पुलिस जांच में पता चलेगा बाद में, लेकिन उसकी जो गतिविधियां निश्चित रूप से आपत्तिजनक थी। उसने एक 14 साल के लड़के को हायर करके रखा हुआ था, उस रूम में रहता था, वो चाबी दे देता था, बाहर चला जाता था और उसके बदले उसको 100 रुपए वो व्यक्ति देता था, यानी 500 रुपए में कमरा बुक होता था, 100 रुपए लड़के को मिल जाता था, चाबी देने और लेने के एवज में 400 रुपए उस व्यक्ति को मिलता था। लगभग साल भर से ये गतिविधियां उस मोहल्ले में चल रही हैं, जिसको लेकर के तत्काल मोहल्ले वालों ने पुलिस को खबर की, पुलिस कर्मचारी वहां पहुंचे और तमाम चीजों को देख करके जब्ती बनाई गई कई चीजों को, और उसके बाद उस व्यक्ति कमल किशोर नायक और उस बच्चे को भी लेकर के पुलिस अपने पास गई है और पूछताछ कर रही है कि ये पूरा मामला आखिर क्या है। हालांकि पुलिस जांच में मामला सामने आ जाएगा, लेकिन निसंदेह मोहल्ले वालों की जागरूकता की वजह से इस किस्म के चल रहे अवैध धंधे पे, जिसमें वो OLX के माध्यम से ओयो चला रहा था, उसका पर्दाफाश हुआ है। कॉलोनी वासियों ने जो चीज महसूस की पुलिस के पहुंचने के बाद, जो मामला सामने वो ये है कि दीनदयाल कॉलोनी खमरिया में रहने वाला कमल किशोर नायक दरअसल में निसंदेह कपल्स को या लड़के लड़कियों को वो कमरा किराए पर उपलब्ध कराता था और घंटे 2 घंटे से लेकर के 24 घंटे तक का भी मकान किराए पर देता था, जिसके एवज में 500 रुपए वसूलता था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ओयो की तरह उस कमरे का इस्तेमाल किया जा रहा था और वो भी OLX पर। ये एक नई चीज है कि उस कमरे को उसने ओयो का अड्डा बना के रखा हुआ था, जो कि युवक युवतियों के लिए उपलब्ध कराता था। और जिस समय कॉलोनी वासियों ने वहां दबिश दी, तब पता लगा कि लगभग आधा घंटा पहले एक कपल वहां से निकला हुआ।
और मोहल्ले वालों ने इस संदर्भ में क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं उन्हीं की ज़बानी। हम लोग ग्रीन वैली सोसाइटी में, मैं यहाँ का कार्य प्रभारी हूँ। हम लोगों को कुछ विश्वस्त सूत्रों से पता चला, OLX के साइट में जो है ओयो के माध्यम से एक पड़ा हुआ है एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जो है रूम अवेलेबल है। हम लोगों ने जब देखा कि भाई ये ओयो के साइट में पड़ा हुआ है, जब इसको देखे तो ये ग्रीन वैली कॉलोनी है, तो हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो हम लोगों ने एक प्लान किया, एक हम लोगों ने डमी एक कैंडिडेट बनाया, डमी कैंडिडेट बना के उस पर फोन कराया। हम लोग जब उस पर फोन कराए तो फोन उठाया तो बोले हम लोग ऐसा ऐसा बात जो है, रूम देखना चाहती हूँ और ये है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप आइए। तो आज वही 4:30 बजे प्लान करके फ़ोन कराया गया कि हम आ गए हैं, रूम दिखाया जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है आइए रूम में। तो वहाँ जब हम लोग गए, हम लोग तो सब बाहर थे, जिनको डमी बनाए थे हम लोग उनको अंदर भेजे। जब अंदर भेजे तो देखे कि एक नाबालिग लड़का अंदर में था, वो अकेला लड़का था। फिर हम लोग गए वहाँ पे, उससे पूछताछ किए तो वो बताया कि सर मैं जो है जोमेटो में मैं जो है डिलीवरी वगैरह करता हूँ, गरीब लड़का हूँ, मुझे जो है खाली रूम दिखाने के लिए ये रखा है। तो हम लोगों ने पूछा तुमसे उसका कैसे परिचय हुआ, है ना। बोला कि ये OLX के माध्यम से मैं फ़ोन किया था। तो वो मुझे बोला कि ठीक है तुम रूम दिखा दिया करो, 100 रुपये तुमको हम देंगे। अब मैं खाली रूम दिखाता हूँ सर। फिर उसको हम लोग ट्रैप कर लिए और उसी से फ़ोन कराया मालिक को बोलो कि रहने के लिए लोग आए हैं। उसने कहा कि ठीक है और मैं जो है आ रहा हूँ। मालिक का नाम है मिस्टर कमल किशोर नायक नाम है इसका। और इसका एक और घर है, ये रहता है A62 दीनदयाल कॉलोनी खमरिया में। जब वो बोला कि हाँ मैं आ रहा हूँ तो हम लोग सब धीरे से वहाँ से सबको हटा दिए, कुछ लोग छत में चले गए। फिर ये जो रूम में आया, जब रूम में आया तो वो जो डमी कैंडिडेट थे हम लोगों ने उनसे फ़ोन कराया, उसको भेजे तो बोले कि हाँ अंदर आ जाइए। जैसे वो अंदर गई, इसने क्या किया, उनको अंदर करके रूम बंद कर दिया। तो उन्होंने अंदर से फिर फ़ोन किया कि आ जाओ। तो वो ये सोचा कि जो इसका फ्रेंड है उसको बुलाई है। जैसे गए देखे तुरंत सामने अटैक हो गया। तब तक हम लोग सब आ गए झुंड में, इससे पूछताछ किए। बोला मैं रेलवे में कर्मचारी हूँ और मैं बिलासपुर में पोस्टेड हूँ और मैं अकाउंटेंट हूँ। ये सब करके बोला। जब इसके रूम में हम लोग छानबीन किए तो देखे करीब 100 से 200 मोबाइलें पड़ी हुई हैं, यूज की हुई बैटरी, बांधी हुई बैटरी सब पड़ी हुई हैं। इसके बाद में कंप्यूटर रखे हुए हैं, हेक्सा ब्लेड है, कटर है, ड्रिल मशीन है और बहुत सारी जो आपत्तिजनक चीज़ें जो हैं, जो लड़कियों के बाल वगैरह हैं और बहुत सारी गलत चीज़ें हैं, वो सारी अंदर में पाई गई हैं। हम लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते पुलिस की टीम यहाँ आई, अपने लेवल में छानबीन की और दोनों को यहाँ से जो है पकड़ के ले गई। हमें पुलिस और SP साहब से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं, ग्रीन वैली कॉलोनी में हम लोग सब डरे हुए हैं। जिस तरह का सामग्री इससे मिला है, यहाँ से मिला है, यहाँ के सारे आवास में रहने वाले परिवार वाले लोग डरे हुए हैं। हम आग्रह करते हैं एक बार हमारी कॉलोनी में पूरी तरह से छानबीन कराएं और इस कॉलोनी को सुरक्षित करने के लिए आश्वस्त करें। मैं सोसाइटी की रेसिडेंट हूँ। मैं पिछले 9 साल से यहाँ रहती हूँ। 3 दिन पहले मैंने OLX में ऐड देखा था। मैं फ्लैट सर्च कर रही थी तो मैंने देखा कि ग्रीन वैली में रेंट पे फ्लैट है। तो उसमें 1000 रुपीज़ रेंट मेंशन था। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। तो मैंने उसमें क्लियर डिटेल जानने के लिए मैंने उस पर देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि 1 डे का चार्ज 500 रुपीज़ है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ तो मैंने अपने हस्बैंड से ये चर्चा की इस विषय में। उसके बाद मैंने डीपली जानने के लिए उसको अपने नंबर से कॉल किया। सामने वाले बंदे ने मुझे कॉल किया, मैंने उसको डीपली उनसे पूरा डिटेल लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि एक दिन उसको बुला के जो है पूरा मतलब क्लियर देखने के लिए, तो मैं एज ए कस्टमर बन के उसको कॉल की। तो उसने मुझे बोला कि 500 रुपीज़ पर डे के चार्ज में 10 से 7 आपको रूम मिल जाएगा। आप अपने फ्रेंड के साथ आइए और आराम से टाइम स्पेंड कीजिए। तो नेक्स्ट डे मैं आज के दिन जो है मैंने उसको कॉल करके बुलाया और E6 बिल्डिंग में पार्किंग में उसने ये चीज़ बोला कि कपल्स आए हुए थे। जस्ट मेरे आने के आधे घंटे पहले ही कोई कपल्स वहाँ से गए हुए हैं। पुलिस उनको तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की है, बाकायदा वीडियो वगैरह बनाया है, सारा सामान जब्ती करके जो है उनको थाने लेके गए हैं। संदिग्ध गतिविधियां तो लग रही है कि इनका मेन पर्पस जो है कुछ और ही है, इनके पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड है। उनके पास पेपर्स की कुछ कटिंग्स मिली थी जिनमें 1925 से लेके बाद के जो रेलवे के में विस्फोट हुए थे, जो एक्सीडेंट हुए थे, उस पे उन्होंने राउंड सर्कल भी किए थे, उस पे हाथ से रिमार्क भी लिखे थे। उनके पास कुछ साइंस की किताबें भी मिलती जिसमें बम वगैरह कैसे बनाते हैं, उस तरह के भी उनके पास नोट्स वगैरह मिले थे। उनके पास पुरानी बैटरीज जो कहीं की नहीं है, वो काफी मात्रा पुरानी बैटरीज भी मिली। उनके पास CD का एक अच्छा खासा उनके पास कलेक्शन है। कुछ ऐसी भी चीजें थे जो उनकी यूज की नहीं, जैसे उनके पास क्या बोलते हैं औरतों के बाल वगैरह मिले हैं, कपड़े ऐसे हैं जो उनके कभी यूज के ही नहीं रहे हैं, से काफी कुछ चीज रही उनके पास। सर ये तो ऑलरेडी बहुत जघन्य अपराध है, बच्चा को इन्वॉल्व किया गया, बच्चे को भी उसके घर वालों से पूछना चाहिए बच्चा कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है, और वो आके कॉलोनी पे वो क्या बोलते चाबी पहुंचाने का काम कर रहा है। तो ये तो जघन्य अपराध है और जो है उनको सजा दी जाए, हमारी कॉलोनी सेफ रहे।
हम लोग नीचे रहते, साला कल कोई उड़ा दिया ऐसा करके तो क्या करेंगे हम लोग। मैं आशीष द्विवेदी, E641 में। चौहान ग्रीन वैली हमेशा चर्चा में रही है और यहाँ पर रहने वाले खासतौर पर युवक युवती उनकी जो गतिविधियां हैं हमेशा संदिग्ध रही हैं, जिसकी वजह से कॉलोनी के जो संभ्रांत नागरिक, संभ्रांत परिवार है, उनको कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए खासतौर पर कॉलोनी वासियों ने पुलिस के अधिकारियों से ये गुहार लगाई है कि चौहान ग्रीन वैली को अवांछनीय गतिविधियों से मुक्त कराने के लिए जो भी आवश्यक कदम हो वो उठाए जाए। इस खबर में बस इतना ही। मैं हूँ BD निजामी और आप देख रहे हैं News T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय, अपने कमेंट जरूर दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।